हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। अभी आपने टाइटल देखा ही होगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहा है कि सर बोर्ड का अगर स्टडी करते हैं तो एमएससी सीईटी नीट ऐसे एग्ज़ाम के लिए हमें उसका यूज़ होगा, अगर होगा तो कैसे, अगर नहीं होता है तो हमें बोर्ड का स्टडी किस तरीके से करना चाहिए जैसे कि हमारा टाइम बचे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में है, तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और ये वीडियो आपके लिए बना रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये हेल्प आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलो बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन का सवाल देखते पहले कि ये बोर्ड का स्टडी जो है उसका बेनिफिट मुझे एग्जाम में होगा क्या, उसकी हेल्प मुझे एंट्रेंस एग्जाम में, मीन्स जैसे सीईटी है, नीट है, जेई है सॉरी, तो ऐसे एग्जाम में होगा क्या। अगर एग्जाम में हेल्प होती है तो किस तरीके से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा आंसर सीधा सीधा है बच्चों कि यस, बोर्ड स्टडी अगर आप करते हो तो उसकी हेल्प आपको एंट्रेंस के लिए होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो कैसे होती है, देखिए, अगर हम लोग सिलेबस देखेंगे तो एमएसटी सीईटी का सिलेबस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू नीट और जेई, है ना। एमएसटी सीईटी का 11 के सिर्फ मतलब फिजिक्स के अगर हम लोग देखे जाए तो फिजिक्स के सिर्फ 8 ही चैप्टर है 14 में से। ओके, बाकी थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इस साल। मीन्स आप अगर इस साल एग्जाम दे रहे हो तो आपका सिलेबस 25% रिड्यूस है, वो है ना। ये थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो लगभग सीईटी के जितने भी चैप्टर्स आप स्टडी कर रहे हो, सीईटी के जितने भी चैप्टर्स आप स्टडी कर रहे हो उतने ही चैप्टर्स आप मतलब चैप्टर का जो कंटेंट आप स्टडी कर रहे हो वही नीट के लिए करना होगा। जो चैप्टर नहीं है उसकी बात अलग है। ओके, तो आपको सबसे पहली बात बोर्ड्स में होता क्या है, चलो हम लोग एक 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बोर्ड्स में होता क्या है। बोर्ड्स में होता क्या है, कंसेप्ट आपको करनी होती है, कंसेप्ट आपको करनी होती है ना। देन आपको करनी होती है थ्योरी, राइट। देन आपको थ्योरी में डेरिवेशंस भी आते हैं, राइट। डेरिवेशंस भी आपको करने होते हैं, लाइक फॉर्मूला डिराइव करना है आपको कोई, लाइक अगर फिजिक्स का हम लोग करें, फिजिक्स में ज़्यादातर डेरिवेशंस होते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह होते हैं, राइट। तो और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, इन सब की आपको क्या करनी पड़ती है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस सब की आपको क्या करनी पड़ती है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बोर्ड्स एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और एंट्रेंस के लिए क्या लगता है, देखिए एंट्रेंस के लिए आपको लगता है कंसेप्ट तो सेम आ गया, कि साइंस तो चेंज नहीं होता ना बच्चों। आप कहीं भी जाओ, इस दुनिया के किसी भी देश में जाओ, अगर आप कोई टॉपिक साइंस का यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कहीं भी जाओगे तो साइंस सेम ही रहता है, साइंस चेंज होता नहीं है। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए कोई स्टडी कर रहे हो, कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हो, तो आपको यूजफुल ही रहेगा, वो आपको बेनिफिट ही देगा। ओके, देन थ्योरी एंड डेरिवेशन आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्चुअली, लेकिन उसको लर्न नहीं करना है। ओके, इसको लर्न नहीं करना है आपको, नो नीड टू लर्न। मतलब ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपको करनी नहीं है। ओके मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। देन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से टाइम आपको सेव करना है, टाइम सेविंग मेथड आपको यूज करनी है। यहाँ पे टोटल डिटेल में लिखना होता है आपको, यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है। तो ये होते हैं डिफरेंसेस। ओके, मीन्स आपको बोर्ड्स में क्या होता है, हर पॉइंट लिखना होता है, हर पॉइंट आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। एंट्रेंस में वैसा नहीं होता है, एंट्रेंस में आपको बस सही आंसर टिक करना होता है। ओके, ये मेजर डिफरेंस होता है। मीन्स स्टडी आपको सेम ही करना है, बट स्टडी करने की मेथड थोड़ी सी चेंज हो जाती है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एमसीक्यू सॉल्विंग करनी है। ओके, प्रॉब्लम या फिर हम लोग एमसीक्यू भी बोल सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग करनी है। ओके, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये डिफरेंस है, मीन्स आपको कंसेप्ट तो सेम ही है, टॉपिक सेम ही है, तो
आपको बोर्ड, अगर आप बोर्ड्स के लिए स्टडी कर रहे हो तो एंट्रेंस के लिए उसका बेनिफिट ज़रूर होगा, एंट्रेंस के लिए आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग देखेंगे तो एंट्रेंस और बोर्ड्स में क्या ज़रूरी होता है। ओके चलो मैं अभी कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस अगर हम लोग लेते हैं, एंट्रेंस में इस साइड में लिखता हूँ, एंट्रेंस में सीईटी होगी, नीट होगी, जेई भी हो सकती है, लेकिन जेई के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है एज कम्पेयर टू नीट एंड सीईटी। ओके तो इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ चाहिए, जो कंसेप्ट आपके पास स्किल कौन सी चाहिए, स्किल्स, कंसेप्ट होनी चाहिए। ओके देन कंसेप्ट में आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का। ओके देन आपके पास स्पीड होनी चाहिए सॉल्व करने की। ओके और आपके पास होनी चाहिए एक्यूरेसी। ओके स्पीड के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ध्यान में रखें। मीन्स आप कंसेप्ट अच्छी है आपकी स्पीड अगर अच्छी है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आपको एंट्रेंस में कम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छी नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड होगी लेकिन एक्यूरेसी कंसेप्ट के अगर कंसेप्ट नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तीनों की तीनों अगर बैलेंस रहता है तो आपका जो एंट्रेंस का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में क्या होता है, आपको कंसेप्ट चाहिए और लर्निंग आपका अच्छा चाहिए। लर्निंग मीन्स आपने जो भी रट्टा मारा है अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी और राइटिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राइटिंग परफेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। राइटिंग में कैसा होना चाहिए, राइटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे आपको एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो चल जाता है बोर्ड्स में, क्योंकि थोड़े बहुत मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। राइटिंग मीन्स हैंड राइटिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका जो भी राइटिंग मेथड है वो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आप गिवन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो गिवन, फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन, देन फाइनल आंसर। अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखने, जो भी हर एक क्वेश्चन का अलग अलग टाइप से आंसर रहता है, तो उस टाइप से अगर आप राइटिंग मेथड अगर आपकी अच्छी है तो आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एंट्रेंस में आपको राइटिंग नहीं करनी होती, यहाँ पे आपको मिनिमम राइटिंग करनी होती है। मिनिमम राइटिंग आपको यहाँ पे करनी होती है। सो ये होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड एंट्रेंस। तो बोर्ड का अगर आप स्टडी कर रहे हो स्टडी कीजिए। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कि बोर्ड स्टडी करने से एंट्रेंस में कैसे फायदा होगा। देखिए आपके अगर स्टेट बोर्ड में एग्जाम है तो आपकी 4 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, राइट। तो लगभग 1 महीना तक एग्जाम चलती है, राइट। तो अभी जैसे आपकी एग्जाम खत्म होती है तो आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने लगते हो। अब सीईटी और नीट के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। ओके अगर आप जेई ले रहे होगे तो जेई का प्रिपरेशन फिर से मतलब रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर लेते हो। अगर आपने मतलब मान लो सीईटी या नीट एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ओके, और उसका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जेई का क्रैश कोर्स जनरली नहीं मिलता है, राइट। तो सीईटी या नीट का आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जैसे आप क्रैश कोर्स में जाते हो, ओके, आप यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी कर सकते हो, ओके, जो कि फ्री रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसके लिए जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाएगी, डिटेल में पढ़ाई नहीं जाएगी। अगर आप बोर्ड्स के लिए जो थ्योरी है अच्छे से करते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो आपका जो 12 का पार्ट का जो बोर्ड मतलब स्टडी है, ओके, जो भी टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से किए हैं तो उसका बेनिफिट आपको एंट्रेंस में होता है। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको ज़्यादा टाइम थ्योरी को देनी नहीं पड़ता है, और उतना ही टाइम आप एमसीक्यू में यूटिलाइज कर सकते हो। तो बोर्ड्स का स्टडी अच्छे से कीजिए, यही मैं बोलूँगा। अभी आपके पास 1 ही महीना बचा है, बोर्ड्स का स्टडी अच्छे से करते हो तो उसका बेनिफिट 100% एंट्रेंस को होता है। अगर कोई बोलता है बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, या फिर बोर्ड्स का स्टडी करने से आपका एंट्रेंस का स्टडी लॉस होता है, तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। बोर्ड्स के मार्क्स आपको कहीं ना कहीं काम आते ही है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिशन के लिए काम आते हैं, है ना, लेकिन एक इंप्रेशन रहता है। मान लो आप सीईटी का क्राइटेरिया देखोगे, अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको मतलब सीईटी में सब जगह पे टाई हो चुका है तो आपको बोर्ड्स के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं एडमिशन के लिए। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है, बोर्ड्स के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अभी 1 महीना है ना, तो 1 महीने में बोर्ड्स का आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके बोर्ड्स का स्कोर बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। अच्छे से स्टडी करके बोर्ड्स का अगर स्कोर बढ़ाते हो तो उसका बेनिफिट आपको एंट्रेंस में ज़रूर होगा।
अभी जैसे आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो बोर्ड्स का स्टडी आप अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। एंट्रेंस का स्टडी आपने अगर थोड़े दिन होल्ड किया तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड्स अभी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स में भी अगर आपको अच्छे स्कोर है तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, एडमिशन उसके बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन उसका स्टडी आपको 100% यूज़ होता है एंट्रेंस के लिए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको और भी कोई डाउट्स है, और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ के उस पर भी आप हमें बता सकते हो। हम आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपको जितनी हो सके उतनी हेल्प ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।